ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਕਟੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਵਾ ਮਾਈ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾ ਮਾਈ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰजीव शर्मा जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं संजीव शर्मा, देवा माई मंदिर जो वैष्णो माता का दूजा दर्शन है, श्री देवा माई मंदिर सभी भक्तों का, होशियारपुर अपडेट के सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवा माई मंदिर। वैष्णो माता इस स्थान पर 110 साल कन्या रूप में विराजमान रही है। ये मुख्य बात है जो इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। आज से 750 साल पहले जब श्रीधर जी हुए थे, तब माता रानी ने श्रीधर जी को दर्शन दिए थे और उनके घर में उनको भंडारे का आयोजन करने को आग्रह किया था और फिर माता रानी ने उनका भंडारे संपूर्ण किया था। तो उसके बाद श्रीधर जी की चौथी पीढ़ी, जिसमें वो 4 भाई हुए थे, वो उसमें सबसे छोटे भाई जो शामीदास जी थे, वो अपना पैतृक निवास छोड़कर इस स्थान पर आकर रहने लग गए थे जहां आज माँ विराजमान है। जब श्रीधर जी का समय पूरा होने वाला था तो श्रीधर जी ने माँ से वर मांगा था कि माँ, अगर मैं संसार से चला गया तो हमारा आपस में नाता कैसे बना रहेगा। तो माता रानी ने श्रीधर जी को वरदान दिया था कि मैं आपके कुल में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पुनः आऊँगी। तो वही वरदान को चरितार्थ करने के लिए, माँ ने पूर्ण करने के लिए शामीदास जी के घर में इसी स्थान पर आज से 550 साल पहले इसी स्थान से माँ ने शेर पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र लेकर शामीदास जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं आपके घर में आ गई हूँ, अब आपने मेरा ऊपर का ध्यान छोड़ देना है, अब आपने मेरी इसी स्थान पे सेवा करनी है। पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के उपरांत माँ कन्या रूप में आ गई और फिर 110 साल माँ कन्या रूप में ही इसी प्रांगण में, जो आप देवमाई मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं, इसी प्रांगण में माँ अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ, ये कोडियों के साथ बाल लीलाएं करती थी। ये माता रानी की सबसे प्रिय चीज है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जब भी वे देवा माई मंदिर दर्शन करने को आए तो ये कोडी जो माँ अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ खेला करती थी, यही सबसे प्रिय चीज है और यही यहाँ की सबसे प्रिय चर्त भी है और यहाँ का खजाना भी है। तो सभी एक बात देखी गई है कि कोडी जो होती है वो पीले रंग की भी होती है, सफेद रंग की भी होती है, थोड़े ब्राउन कलर की भी होती है। इसमें क्या है? ब्राउन वाली का थोड़ा सा संशय रहता है, बाकी आप सफेद और जो लाइट ब्राउन होती है या पीली होती है, जो थोड़ा सा पीलेपन पे आ जाती है, वो कोई भी आप ला सकते हैं, उसमें कोई विचार नहीं है। ये माता रानी की सबसे प्रिय चीज है, क्योंकि माँ जब 110 साल माँ ने इस स्थान पर निवास किया, अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ माँ कोडियों के साथ ही बाल लीलाएं करती थी, कोडियों के साथ खेलती थी। तो यहाँ का खजाना भी यही है और यहाँ की चर्त भी यही है। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जब भी वे वैष्णो देवी दर्शनों को पधारे, देवा माई मंदिर में अगर उनका आगमन होता है तो वे कृपया करके कोडी का प्रसाद लेके भी जाए और माँ के अर्पण करने के लिए वो कोडी प्रसाद लेकर भी आए। अगर हम बात करें यहाँ के प्रोग्राम के बारे में, जो धार्मिक आयोजन जहाँ पे होते हैं वो कब होते हैं और क्या क्या होते हैं? माता रानी का जो प्राकट्य दिवस है वो चैत्र नवरात्र सप्तमी, सभी माँ के मंदिरों में अष्टमी या नवमी मनाई जाती है, मगर देवा माई मंदिर में हम सप्तमी का आयोजन करते हैं, क्योंकि माता रानी का प्राकट्य दिवस भी सप्तमी है और समावेश दिवस भी सप्तमी है। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे माँ प्रकट हुई थी, इसी स्थान से माँ ने प्रकट होकर सभी भक्तों को दर्शन दिए थे और 110 साल अपनी बाल लीलाएं संपूर्ण करने के उपरांत जब माँ इस स्थान पर समा रही थी तो ये दिव्य शिला प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई। ये निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक शिला जिसे आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक शिला है और 110 साल बाद अश्विन नवरात्र की सप्तमी पे माँ इसी स्थान पर समाई थी और ये दिव्य शिला प्रकट हुई थी। और माँ ने एक वर दिया था कि जो भक्त किसी कारणवश ऊपर वैष्णो देवी नहीं जा सकता, वो यहाँ आके मेरे दर्शन करेगा, उसको वही फल प्राप्त होगा जो वैष्णो देवी के दर्शनों का फल होता है। एक अगर हम बात करें, अभी 17, 18 और 19 जनवरी को जो मुख्य प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, वो सारा प्रोग्राम क्या है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें कार्यक्रम है वो ये है कि तकरीबन माँ के आशीर्वाद से जनवरी में हमारा एक वार्षिक उत्सव होता है। तो इस साल
कुछ माँ की कृपा से कह लीजिए या माँ की देन की, मतलब वही समय शुभ मुहूर्त शनि महाराज की स्थापना का निकला है, 17, 18 और 19। तो उसी में 18 भी आ रहा है जो वार्षिक उत्सव होता है। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वे वार्षिक उत्सव में पधारकर शनि शिला की स्थापना में भी भागी बने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस बार 17, 18 और 19 तारीख को शनि शिला की स्थापना का दिव्य महोत्सव मनाया जाएगा देवामाई मंदिर, जो कि वैष्णो देवी का दूजा धाम है। हाँ जी संजीव जी, जो 17 तारीख को होशियारपुर से जो दो बसें आ रही हैं, उनके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से क्या इंतजाम है? मंदिर कमेटी की तरफ से हर साल वार्षिक उत्सव पे यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, धर्मार्थ कमरे हैं, उनका कोई किराया नहीं लिया जाता है, वे आके अपना ठहर सकते हैं। जो भी भगत यहाँ पे ऐसे भी पूरा साल आते हैं फ्री, कोई उनसे किराया नहीं लिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट माता रानी की धर्मशाला है, तो उसमें आके वो विश्राम कर सकते हैं। और भंडारे का आयोजन किया जाता है, सत्संग का आयोजन किया जाता है, जागरण का आयोजन किया जाता है, दिन भर लगातार भंडारा चलता है, 17 को भी, 18 को भी और 19 को भी। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि अगर वे 17, 18, 19 जनवरी 2025 वैष्णो देवी में पधार रहे हैं तो उनका सभी भक्तों का देवामाई मंदिर वेलफेयर सोसाइटी होशियारपुर एवं देवामाई मंदिर कमेटी कटरा वैष्णो देवी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, साडे नाल इस टाइम हैगे आ श्री देवामाई वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇਵਾਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਜੋ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਸਰ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 17, 18 ਔਰ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਦੇਵਾ ਮਾਈ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੰਡੋਲੀ, ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਮਾਈ, ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ, ਚੌਥਾ ਆਦਿ ਕੁਵਾਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੈਰੋ ਬਲੀ ਦਾ, 6ਵਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਰਾਣੀ। ਜੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।